नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज पर बीते दिनों एक एक्सीडेंट में 2 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने दोनों शवों को गंगा बैराज पर रखकर हंगामा किया था। उधर हंगामे की सूचना पर पहुंचे पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद मामला शांत हुआ था। आपको बताते इस मामले में कार सवार 4 नाबालिग लड़कों को घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आरोपित बनाया था। वहीं घटना के 2-3 दिन बाद पुलिस ने नाटकीय ढंग से चारों नाबालिगों को थाने से छोड़ दिया था। सूत्रों की माने तो पुलिस ने पीड़ितों को आरोपी पक्ष से मुआवजा देने के नाम पर लाखों रुपए का हेरफेर कर दिया, जिसमें कुछ चर्चित बिचौलियों को भी डाला गया था। वहीं मीडिया में लेन देन में खेल की खबर छपने के बाद डीसीपी सेंट्रल ने जांच बैठा दी है। आपको बता दें, आज पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पीड़ित परिजनों से मिले। इस दौरान लोक भारती से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि गंगा बैराज निवासी नाबालिग मृतक के परिजनों ने बताया है कि उन्हें मुआवजे की कोई रकम नहीं मिली है। पूर्व आईपीएस का कहना है कि घटना के बाद की स्थितियां संदिग्ध हैं। पुलिस लगातार पीड़ित परिजनों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से पीड़ित के घर से पुरुषों को हटा दिया गया। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस अपना गुनाह छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ितों के साथ धोखा कर रही है और लेन देन की जांच एक नौटंकी है। लोक भारती डिजिटल से कौस्तुभ मिश्र की खास रिपोर्ट। आप आज गंगा बैराज आए थे, पीड़ितों से मिले हैं, मुलाकात हुई आपकी? मैगी पॉइंट मामले में जो पीड़ितों से मेरी बात हुई है, उसके क्रम में कुछ अत्यंत गंभीर बातें मेरी समझ में आई हैं। पहली बात तो यह है कि पुलिस द्वारा पीड़ितों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आज जब मैं एक पीड़ित के घर गया तो वहाँ महिलाएं हैं, पुरुष सुबह से गायब हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि सुबह उन्हें कहीं फ़ोन आया था, उसके बाद से वो उनके पति चले गए। लगभग 2 घंटे से घर पे नहीं है और लगातार हम लोग को फ़ोन करने पर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। किसके घर गए थे आप लोग सबसे पहले? हम लोग यहाँ विशाल के घर गए। विशाल के अभी दूसरे घर हम लोग भी जाने वाले हैं, अभी वहाँ गए नहीं। आशीष के घर। आशीष के घर, अभी विशाल के घर गए थे तो उनकी पत्नी का मुख्य रूप से ये कहना है, यानी विशाल के जो भाभी हैं, कि मतलब उनका नहीं कहना है, लेकिन उनकी बात भंगिमा और तमाम बातों से स्पष्ट है कि मुझ पर दबाव इसका भयानक पड़ रहा है। अच्छा, उन्होंने ये बताया आपको कुछ कि मुआवजा उन्हें मिला है या नहीं मिला है? नहीं, उन्होंने 2 और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जी। एक बात उन्होंने यह बताई है कि जिस दिन घटना घटी थी जी, उस दिन जब उन्होंने लाश यहाँ रखी थी, दोनों की लाश, उस समय एक कोई बड़ी पुलिस अफसर, महिला पुलिस अफसर आई थी, जी, जिन्होंने 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था, लिखित रूप से दिया था। हाँ, लिखित रूप से दिया था, जी। लेकिन वह बात भी अब तक नहीं हुई है। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें कोई भी मुआवजा अब तक, कोई भी पैसा कहीं से नहीं मिला है। यह बात भी उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है। पैसा नहीं मिला, यह बात तो लगातार सार्वजनिक हो रहा था, लेकिन उन लोगों पर लगातार पुलिस का दबाव पड़ रहा है। पुलिस उन्हें कहीं ना कहीं अपने कब्जे में रख रही है। उनके पति घर पे नहीं है, उनके जो ससुर हैं उनको मतलब केवल घर पे महिलाएं मिली हैं आपको, पुरुष नहीं? और महिलाओं के पास कोई कागज नहीं है जो संबंधित पेपर थे। तो यह पूरी बातें मुझे स्पष्ट लग रहा है कि इसमें पुलिस अपने बचाव के लिए खेल कर रही है, लगातार दबाव बना रही है और धमका रही है। मैंने इस पार्टी लोगों से कहा है, दूसरे जगह भी मैं जाऊंगा तो वो बात अवश्य कहूँगा। पहली बात कि किसी भी कागज को यह दबाव में, डर में अंगूठा न लगावें, साइन न करें, एक बात। दूसरी बात, हमने अपना मोबाइल नंबर दिया है कि कोई भी बात अगर इस तरह की आती है जिसमें मुझे आशंका है कि उससे अंगूठा लगवा लें, सिग्नेचर करा लें और अपने कागज मजबूत कर लें, तो निश्चित रूप से वो मुझे तुरंत बतावें। तो अब जो पृष्ठभूमि है, घटना है, उससे तो हम लोग सभी वाकिफ हैं, लेकिन पुलिस का अब तक का जो दबाव बनाने का जो अंदाज है वह खतरनाक है। गंगा बैराज में बीते दिनों सड़क हादसे में 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई थी। आज पीड़ित परिजनों से मिलने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गंगा बैराज में पहुंचे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, लोक भारती डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप पीड़ित परिजनों से मिले हैं, क्या बात निकल कर सामने आई? जो बातें आई हैं, पहली बात तो यह है कि घटना के बाद की स्थितियां अत्यंत संदिग्ध हैं।
इन्हें किसी भी तथ्य से अवगत नहीं कराया गया। कितने लोग थे गाड़ी में, क्या मामला था, इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया गया। आनन फानन में डेड बॉडी को हेलेट ले जाया गया, फिर उसी तरह से इनको दफन करने का इन पर जो दबाव बना, पुलिस का दबाव अनवरत तब से जारी है। अभी भी ये पुलिस के भारी दबाव में है। पीड़ित पक्ष में जब मैं गया तो पुरुषों को मुझे पूर्ण विश्वास है, उनकी भाव भंगिमा से लगता है कि जानबूझकर उनको बाहर किया गया। वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारे साथियों का फ़ोन नहीं उठा रहे घर वाले। तीसरी बात यह है कि इस प्रकरण में जो 20-20 लाख रुपए देने की बात एक वरिष्ठ महिला पुलिस अफसर ने कहा था, उसको भी लेके ये कह रहे हैं कि आश्वासन दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। चौथी बात यह कि इस पक्ष को तो निश्चित रूप से कोई धनराशि नहीं मिली है। दूसरे पक्ष से मैं बात करूंगा, मैं जानना चाहूँगा। अंतिम बात यह कि मैंने अपना मोबाइल नंबर इनको देते हुए यह कहा है कि कोई भी बात अगर हो, कोई भी ऐसी जानकारी हो तो मुझे बतावें, और विशेष करके किसी भी प्रकरण और संदर्भ में अपना हस्ताक्षर किसी सादे कागज़ पे हस्ताक्षर या अंगूठा न लगावें, क्योंकि मुझे इस बात की प्रबल आशंका है कि पुलिस अपने गुनाह को छिपाने के लिए इनसे किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर वगैरह ले सकती है। सर कुछ लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार को जो है कुछ मुआवजा मिल चुका है दोनों ही लोगों को, ये इस पर आपने चर्चा की हो तो? इस पक्ष ने स्पष्ट कहा है जो इन्होंने कहा है। अगर ये असत्य कह रहे हैं तो इनका ईश्वर है। इन्होंने मुझे कहा है कि इस पक्ष को कोई भी मुआवजा, कोई भी धनराशि, एक पैसा भी नहीं मिला है। सर आप घर गए थे तो वहाँ पे कौन कौन किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? वो जो विशाल हैं उनकी भाभी थी, जिनके पति ने FIR लिखवाया है, और उनकी दादी थी विशाल की, जो दादी थी। वो पहले पुलिस ने 4 लोग पकड़े थे, अब सामने आ रहा है घटना में 5 लोग थे, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, अब चूँकि मैं इनको भी उस बात की बहुत जानकारी नहीं है, ये असमंजस में है। ये भी कह रहे हैं कि कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। चूँकि घटनास्थल पर इतनी तेज़ी से काम किया गया, डेड बॉडी इतनी जल्दी ले जाया गया कि ये पूरी बात को सुनी सुनाई बिंदुओं पर जान रहे हैं। अतः हम अब मौके पे जाके इसमें से और गहराई से तथ्यों की जानकारी करेंगे। सर क्या लग रहा है आपको कि जो पीड़ित परिजन है उनको कौन गुमराह कर रहा है? देखिए, यहाँ प्रश्न गुमराह करने का नहीं, यहाँ प्रश्न धोखा देने का है। गुमराह तो जब होता है जब कोई स्पष्ट है कि 15 लाख रुपए, आप और हम जानते हैं कि कोई किसी को 15 रुपये भीख नहीं देता है। यहाँ कोई डॉक्टर 15 लाख रुपए किसी को दे रहा है, ये ऐसे ही चेक काट रहा है, स्वीकार कर रहा है कि 15 लाख दे रहा है। इसका साफ मतलब है कि वो किसी न किसी घोर बेईमानी के लिए कर रहा है, और पुलिस इसमें पार्टी बन रही है। दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस कमिश्नर कानपुर इसमें जांच करवा रहे हैं, जबकि तत्काल इसमें पुलिस वाले अफसरों को निलंबित किया जाना चाहिए था, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए था। जो 15 लाख रुपए उन पे, डॉक्टर पे, सब पे FIR होना चाहिए था। उसकी हम मांग भी करेंगे, उसके लिए हम अंत तक लड़ेंगे। ये जो नौटंकी चल रही है, मैं कहूँगा कि जो जांच की, मैं इसको एक नौटंकी मानता हूँ। और महीनों से जांच हो रही है। कल भी उनकी पत्नी बताई है कि घंटों उनके पति का बयान हुआ है। आखिर इसमें जब डॉक्टर खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने 15 लाख रुपए दिए, तो गुनाह तो वहीं स्थापित हो जाता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, नवाबगंज पुलिस के रोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस बहुत ही गंभीर मान रहा हूँ। मैं यह मान रहा हूँ कि उनका सीधा अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई किसी को 15 लाख रुपए नहीं, 15 रुपए नहीं देता, उनके क्रेडिट पर पैसे दिए गए, वह तो ईश्वर की कृपा में मानूंगा कि इसमें से बातें सार्वजनिक हो गई, अन्यथा पूरा मामला दब गया होता और इन गरीबों के साथ पूरी तरह नाइंसाफ़ी भी होती, और जो ये जो गोलमाल किया गया वह हमेशा के लिए दफन हो गया होता। तो आपने सुना कि अभी पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि जो पीड़ित परिजन है उनके साथ धोखाधड़ी की गई, उनके साथ गोलमोल किया गया है। वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, लोक भारती डिजिटल के लिए।